देश की बात में आपका स्वागत है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये पता चला कि भारत में 13 से 15 साल के हर चार में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। सोचिए, एक जमाना था जब डिप्रेशन को बड़ों की बीमारी माना जाता था। लोग अक्सर ये कहते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा कि तन्हा क्या होता है, जीवन कितना मुश्किल होता है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि अब बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों की मनोस्थिति ठीक नहीं होती या जो बच्चे अक्सर किसी न किसी वजह से तनाव में रहते हैं, वे इसके लिए डॉक्टर की भी मदद नहीं ले पाते, यानी डॉक्टर की सलाह भी नहीं ले पाते। ये समस्या उन घरों में और भी ज्यादा है जहां माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं। एसोचैन नाम की एक संस्था ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला कि जिस परिवार में माता पिता दोनों काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो अपने बच्चों को दिन में बामुश्किल 30 मिनट भी नहीं दे पाते। यानी ऐसे माता पिता 24 घंटे में से अपने बच्चों को मुश्किल से आधे घंटे का ही समय भी नहीं दे पाते, जिससे उन्हें कभी पता नहीं चलता कि उनके बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। और इसी सर्वे में 60% महिलाओं ने यह भी माना कि अगर उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो वो अपने बच्चों को ज्यादा वक्त दे पाएंगी, जबकि फुल टाइम नौकरी में उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला औसतन 10 घंटे दफ्तर में बिताती है। 2.5 घंटे का समय उसे दफ्तर आने और जाने में लगता है और दिन भर में कुछ 6 से 7 घंटे की वो नींद लेती है और घर के दूसरे कामों में उसके लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। यानी मुश्किल से आधा घंटा ही उसे अपने बच्चों के लिए मिलता है। अलवर की एक घटना आपको ये बताती है कि आज के दौर में बच्चे खुद को कितना अकेला महसूस करने लगे हैं और उन्हें आत्महत्या करना ज्यादा आसान लगता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2018 में 9,413, वर्ष 2019 में 9,613 और वर्ष 2020 में 11,396 बच्चों ने आत्महत्या की थी। यानी अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों में आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासतौर पर कोविड के बाद से यह स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। वर्ष 2020 में हर दिन 31 बच्चों ने आत्महत्या की और हर घंटे में एक से ज्यादा बच्चों ने डिप्रेशन और दूसरी वजहों से अपनी जान दे दी। हमें लगता है कि ये खबर देश के हर परिवार और हर माता पिता से जुड़ी है, इसलिए आज हमने इस पर आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार करी है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। पेरेंट्स जो स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए कितना बड़ा टास्क है बच्चों की अपब्रिंगिंग को स्मूथ रखना और बहुत अच्छा रखना, उसके साथ ही अपने काम को करते रहना। देखिए, अगर आप बच्चों को टास्क समझ के करेंगे तब तो वो टास्क ही बन के रह जाएगा। हम इसको अगर इजी लेकर के चलते हैं और अपने स्टेप्स को लेकर के चलते, लाइक बच्चा भी हमारे हमारे फैमिली लाइफ का पार्ट है और हमारे वर्क लाइफ का भी पार्ट है, उसको समझा सकते हैं हम कि दिस इज व्हाट माय प्रायोरिटी इज, लाइक आई एम गोइंग टू वर्क समवेयर, लाइक आई हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स, सो ही अंडरस्टैंड्स इट। उसको पूरा समझ आता है कि अगर मैं जाती हूँ, मम्मा कहीं बाहर जाती हैं या कुछ करती हैं, तो हाउ ही इज मैनेजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो मैनेज कैसे करता है जब मैं नहीं होती हूँ। तो ऑब्वियसली वो एक टास्क नहीं बन के रहा है, उसने इयर्स में, उसने सालों में ये चीज सीखा है। हमें एंगेज रखना चाहिए बच्चों को और ये एनकरेज जरूर करना चाहिए कि वो हमसे शेयर करे। अगर उसकी जरूरत है तो वो छुपाए नहीं हमसे और वो हमसे शेयर करे। सो ये एक माइंडसेट पूरा है जो आपको बचपन से ही बच्चों के साथ डेवलप करना पड़ेगा। कभी कभी हम लेजर वॉक के लिए चले जाते हैं, कभी कभी वी जस्ट गो फॉर ड्राइव, स्मॉल ड्राइव, चलो आज थोड़ा गाड़ी से घूम के आते हैं। दिस टाइप ऑफ स्मॉल गुड टाइम यू हैव टू स्पेंड विथ योर किड एंड दैट इज वेयर ही फील कंफर्टेबल, उसको अच्छा लगता है। तो वो हमसे कोई भी छोटी से छोटी बातें स्कूल में भी होती है तो वो सबसे पहले आता है, पापा पता है आपको आज ऐसा हुआ, आज अगर कोई बच्चा गलत बोलता है, सही बोलता है, तो वो शेयर करता है हमारे के साथ। अच्छा, जब पेरेंट्स काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे जैसे क्या मैं घर पे था, पेंटिंग कर लेता, थोड़ा बहुत टीवी देख लेता हूँ, जैसे कि फ्रिज से थोड़ा बहुत चॉकलेट ही खा लूँ। आपको कभी टेंशन होती है तो आप उस बात को शेयर करते हैं पेरेंट्स को, या पेरेंट्स कितना आपसे कहते हैं कि शेयर करो बातें मुझसे? हाँ, कहूँ टेंशन होती है, पेरेंट्स से बात शेयर करता हूँ, वो भी कहते हैं कि तुम शेयर करा करो बात। हाँ, तो आपको थोड़ा टेंशन आपकी रियलाइज होता है? यस। है ना, आपको अच्छा फील होता है?
यस बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को अपना एक क्वालिटी टाइम जरूर दें, उनके साथ वक्त बिताएं। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आप काम में ही लगे रह जाए और आप काम के टेंशन में अपने बच्चों को वक्त देना भूल जाए और आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। But after the third second, she opened her eyes. But there मोस्टली हम लोग शोज में जाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम लोग बच्चों को लेके जाते, लेकिन कभी कभार अभी जैसे रेनी सीजन है तो हम लोग बच्चों को अवॉइड ही करते हैं, घर पे रख के जाते हैं। मदर इन लॉ है, फिर कैमरा है, कैमरा से हम बच्चों को मॉनिटर करते रहते हैं। भले ही हम शो के लिए बाहर होते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, हम मोबाइल में बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा नजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों पे रहता ही है। जैसे हम बच्चों को मिलते हैं, कितना भी बड़ा गलती अगर बच्चे ने किया होता है, समझो कोई चीज उन्होंने गिराकर तोड़ दिया है या फिर मार्क्स कम लाया है, ऐसे बहुत कुछ चीज रहता है, लेकिन हम डांट नहीं पाते। बुरा तो लगता है लेकिन हम डांट नहीं पाते, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है हमको बच्चों के साथ, तो हम लोग उससे डांट कर ऐसा वेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो गया है। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड्स को रोकने के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं, जैसे अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की एक जागरूकता लोगों के बीच में लानी जरूरी है, जिससे समझें कि डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। बच्चों के केस में सबसे ज्यादा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करें तो वो होता है एग्जाम्स, प्रेशर ऑफ स्टडीज, या इस तरह की कुछ चीजें होना जो वो उनके ब्रेन पे लोड डाल रही है। वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो ड्रग एडिक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें समझना जरूरी है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही हैं बच्चों में। जितनी जल्दी आप उसको पहचाने और डॉक्टर के पास ले आए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले आए, उतना जल्दी इलाज संभव है। ये हम सबके लिए चेतावनी है, सारे पेरेंट्स के लिए। आज हमें एक स्टेप पीछे लेकर ये रिफ्लेक्ट करना है, ये सोचना है कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है और उन प्रायोरिटीज को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आजकल के वर्किंग पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है वक्त और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से और अपने बच्चों से। हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, छोटे वक्त में चाहते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक मानसिक तनाव में रहते हैं। और वो मानसिक तनाव हमारे अपने ऊपर निकलता है, अपने बच्चों पर निकलता है, और शायद वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।